वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कल्पना। स्वागत है आपका सनशाइन स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी पार्ट टू में हम क्या पढ़ेंगे आपको बता देती हूँ मैं। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, आइदर और कब कैसे कहाँ लगता है, राइट। तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको रूल्स, आप इनको रट लीजिए। ये 3 रूल्स होते हैं, इनको आप 3 मंत्रा कह लो आइदर और का, ठीक है। आपके सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। लाइक अगर कंक्लूजन में आपको ऐसे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, राइट, तो ये सब्जेक्ट्स आपके सेम होने चाहिए दोनों कंक्लूजन में, राइट। आपके 3 साइन प्रेजेंट होने चाहिए। कैसे साइन प्रेजेंट होने चाहिए? 3 साइन। देखिए इसमें ये साइन अलग है, ये साइन अलग है, ये भी अलग है, तो आपके ये 3 साइन प्रेजेंट हो गए, तब आइदर और लगेगा, ठीक है। बोथ कंक्लूजन आर नॉट वैलिड, मतलब अगर आपका, ठीक है, आपका कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है स्टेटमेंट में, ए से बी से बी से ए में कोई स्टेटमेंट, कोई कंक्लूजन नहीं बैठ रहा है, वो फॉलो नहीं कर रहा है या नॉट वैलिड है, या आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें नहीं हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस सीरीज में साइन फॉलो नहीं हो रहा है, तब आपका आइदर और लगेगा, राइट। तो ये 3 रूल्स आपके आइदर और में प्रेजेंट होने चाहिए उस कंडीशन में, तभी आपका किसी भी स्टेटमेंट में आइदर और लगता है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते थे। क्वेश्चन देखने से आपको सब समझ में आ जाएगा कि कब कैसे और कहाँ इधर और कंडीशन फॉलो होती है। इस कंक्लूजन में देखिए आपको सब्जेक्ट सेम है, ठीक है। ये देखिए पी आर और पी आर सब्जेक्ट सेम है, राइट। फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो हो रही है। सेकेंड कंडीशन देखिए, साइन 3 साइन प्रेजेंट है, नहीं है, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। थर्ड कंडीशन देखिए आपके जो कॉन्क्लूजन है वो डाउट में है और नो रिलेशन में। चेक कर लीजिए यहाँ पे, क्या पी से आर का कोई रिलेशन है? पता लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में तो है नहीं। यहाँ पे ये वाला साइन आ गया, पी से आर का कोई रिलेशन नहीं है। चलो मान लिया सब्जेक्ट सेम है, 3 साइन प्रेजेंट नहीं है, कंक्लूजन हमें पता नहीं चल रहा, नो रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका ये नाइदर नॉर कंडीशन होगा। ये आइदर और फॉलो नहीं होगा, इसमें नाइदर नॉर होगा, ठीक है। ये वाला आपका ऑप्शन लग जाएगा यहाँ पे। सेकंड में देख लीजिए, सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, 3 साइन प्रेजेंट हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है। आपको उसको सेपरेट देखना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल्स टू को आप सेपरेट मानोगे वहाँ पे। सब्जेक्ट सेम है, 3 साइन प्रेजेंट है, पी से आर का कोई रिलेशन नहीं पता, तो इसमें फॉलो हो जाएगा आइदर और, ठीक है। ये 3 मंत्र आप याद रखना। सब्जेक्ट सेम, 3 साइन प्रेजेंट है या नहीं है, कंक्लूजन डाउट में है, तो आइदर और लग जाएगा। अब आप इसमें भी चेक कर लीजिए एक बार, P इज ग्रेटर देन U, Q इक्वल्स टू T, इस वाले का है ये कंक्लूजन, राइट। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, P इज इक्वल्स टू Q, ठीक है, एंड U इक्वल्स टू T, आपको पता चल रहा है ना। तो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो क्या P यहाँ पे U, ठीक है, ग्रेटर देन U, यहाँ पे P इक्वल्स टू T लिख सकते हो। Q लिख सकते हो, मैंने आपको बताया ना P इक्वल्स टू Q है, तो आप इसकी जगह पे P लिख सकते हो। T इक्वल्स टू U है, ठीक है, तो T की जगह पे आप U लिख सकते हो यहाँ पे, राइट। तो ठीक है, सब्जेक्ट्स तो हमें पता चल गया सेम है, ठीक है, सब्जेक्ट सेम हो गए हमारे। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, साइन दो ही साइन प्रेजेंट है, राइट, ठीक है, एक ये है एक ये। बट आपका यहाँ पे अगर हम इन दोनों को साथ में मिला के देखेंगे तो हमारे पास कंक्लूजन में ये आ रहा है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एस्ट्रिक मार्क कर लेना। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं कंक्लूजन को, तो हमारा ये आ रहा है, ठीक है, एक कंक्लूजन ये आ रहा है। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, अगर आप R की जगह यहाँ पे P लिखोगे, S की जगह यहाँ पे U लिखोगे, क्योंकि ये तीनों सेम है, तो आप यहाँ पे U लिख सकते हो। ये तीनों सेम है तो आप इसकी जगह पे यहाँ पे P लिख सकते हो। और ये साइन यहाँ पे आ गया
तो आपको यहाँ पे पता चल गया है कि ये ट्रू है, ठीक है, ये हमारा ट्रू है ना। अगर आपको बेसिक्स पता है इनइक्वालिटी के तो आपका ये डेफिनेटली में फॉलो हो रहा है, ठीक है, डेफिनेटली में फॉलो हो रहा है। कैसे फॉलो हो रहा है, लेकिन दोनों कंक्लूजन को ऐड करके फॉलो हो रहा है। इस कंडीशन में भी आइदर और लगता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपके पीओ लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुली देखना है, जहाँ पे इक्वल्स टू के साइन है, राइट। दोनों कंक्लूजन को ऐड करके हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है, बट दोनों को ऐड करके हो रही है, इसलिए आइदर हो रहा है। अगर इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन फॉलो हो रहे होते तो हमारा बोथ फॉलो आता, ठीक है। दोनों को ऐड करके आ रहा है, इसका मतलब आइदर और फॉलो होगा, राइट। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए आप, Q इज ग्रेटर देन R एंड Q इज लेस देन R, राइट, लेस देन इक्वल्स टू R। तो यहाँ पे चेक कीजिए, आपका ये साइन भी यहाँ पे आ सकता है, ये साइन भी यहाँ पे आ सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू के लिए साफ मना किया है, ठीक है। तो हमें पता नहीं है, Q से R का हमें कोई रिलेशन नहीं पता कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डाउट में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन है। एक कंक्लूजन ये दे रखा है Q से R का, ठीक है। तो आपका इसमें क्या आएगा, इक्वल्स टू आ गया है इसमें, और इक्वल्स टू के लिए तो हमें साफ मना किया है Q से R में, मतलब हमें रिलेशन नहीं पता, ऊपर से यहाँ पे इक्वल्स टू आ गया, राइट। तो यहाँ पे नाइदर नॉर फॉलो होगा, ठीक है। ये अकेला तो ये बिल्कुल फॉलो नहीं हो सकता क्योंकि हमें रिलेशन नहीं पता, और इसका ये हो जाएगा कि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आया, इक्वल्स टू आया क्योंकि उसने इक्वल्स टू के लिए मना किया था, तो हम ये तो बिल्कुल फॉलो नहीं करवा सकते, और Q से R का हमें रिलेशन नहीं पता, ठीक है। तो इसमें नाइदर नॉर फॉलो हो जाएगा, राइट। वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें देखना है सब्जेक्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सेम है, इससे कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट सेम है आपके, 3 साइन प्रेजेंट हैं, ठीक है, साइन प्रेजेंट है हमारे पास 3, और सब्जेक्ट्स भी सेम है, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है आपकी, नो रिलेशन, राइट। यहाँ पे रिलेशन देख लीजिए आप, P से S का कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइन हो गए, तो नो रिलेशन, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है। तो इसमें आइदर और फॉलो होगा आपका, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, अगर आपको पता चल रहा है तो इसका ये मीनिंग भी हो सकता है, इसका ये मीनिंग भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। दोनों साइन प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन इक्वल्स टू के लिए यहाँ पे मना किया है कि इक्वल्स टू यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें हमारी तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है ना, क्योंकि 3 साइन प्रेजेंट नहीं है, इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है। नो रिलेशन है, ये तो हमें पता है कि इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, ठीक है। 3 साइन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और सब्जेक्ट सेम है, बट एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है 3 साइन की, तो ये नाइदर नॉर है, राइट। इसका भी नाइदर नॉर होगा, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ पूछी है हमसे, राइट। एंड इसका देख लेते हैं आप, इसका देखते हैं आप, P इज़ ग्रेटर देन R, ठीक है, P इज़ लेस देन इक्वल्स टू R। अब इसमें 3 साइन प्रेजेंट है, ठीक है। P से R का हमें कोई रिलेशन नहीं पता, डायरेक्टली कुछ नहीं पता, इक्वल्स टू का भी हमें डायरेक्टली कुछ नहीं पता, ठीक है। नो रिलेशन है, 3 साइन प्रेजेंट है, ठीक है, एंड सब्जेक्ट सेम है, तो इसमें आइदर और लगेगा आपका, ठीक है। इसमें देख लीजिए, इन दोनों में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आइदर और आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के रिलेशन हमें नहीं पता, ठीक है, और इक्वल्स टू के लिए मना किया है, तो ये भी हो सकता है फर्स्ट वाला, और ये भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में आइदर और आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें चेक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे
ये इक्वल्स टू है यहाँ पे। अब Q से R के बीच में इक्वल्स टू के लिए मना किया हुआ है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे तो ठीक है। यहाँ पे देखिए Q से R के लिए मना किया है ना, तो यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, यहाँ पे इक्वल्स टू के लिए हमें मना किया है, ठीक है। इक्वल्स टू फॉलो नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल फॉलो नहीं हो सकता, और इसका हमें पता नहीं है, ठीक है, डेफिनेट नहीं है, ठीक है, तो डाउट में आ गया, ठीक है। साइन 3 प्रेजेंट है, 3 साइन हमारे प्रेजेंट है यहाँ पे। सब्जेक्ट सेम है, नो रिलेशन, साइन प्रेजेंट है, 3 साइन प्रेजेंट है, तो इसका हो जाएगा हमारा बट। लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आ गया, तो ये आपका नाइदर नॉर होगा, इसको ध्यान रखना, क्योंकि इक्वल्स टू के लिए हमें साफ मना किया है, राइट। तो हम 3 साइन को यहाँ पे नहीं ले सकते किसी भी कंडीशन में। अगर Q से R, ठीक है, इक्वल्स टू के लिए साफ मना किया है, क्योंकि Q से R के बीच में ही इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है। अब P से अगर P से R के बीच में इक्वल्स टू होता, जैसे यहाँ पे आया था, तो आप इसको ट्रू बोल सकते थे, ठीक है, क्योंकि हमें P से R का कोई रिलेशन नहीं पता, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं पता, इसलिए यहाँ पे आइदर और फॉलो हो गया था आपका, ठीक है। इसमें नहीं होगा, क्योंकि Q से R का हमें उसने डायरेक्टली बोल रखा है नॉट इक्वल्स टू Q से R, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाइदर नॉर फॉलो होगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चंस आपके कॉमा में दिए हैं, तो अगर जिनको समझ नहीं आता ऐसे, तो आप डायरेक्टली वहाँ बना सकते हो वहाँ पे, ठीक है। देखिए इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। F देखिए यहाँ पे, इस F पे एंड हो रहा है, ठीक है। इसमें और इसमें कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। N कॉमन है, नहीं है, G कॉमन है, यहाँ पे भी G है, यहाँ पे भी G है, तो ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, L कॉमन है, ठीक है। तो आप ऐसे स्टेटमेंट बना लीजिए, ये हो जाएगा आपका पहला स्टेटमेंट, राइट। इसके बाद शुरू हो जाएगा आपका दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका तीसरा स्टेटमेंट। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, फर्स्ट कंक्लूजन, H इज ग्रेटर देन A, यहाँ पे चेक कर लीजिए, इक्वल्स टू का साइन है, ग्रेटर का है, बट यहाँ पे साइन अपोजिट हो गया, लेस देन आ गया, तो यहाँ पे नॉट फॉलो, ठीक है। अब इसका देख लीजिए यहाँ पे B और V का, B यहाँ पे, V यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है लेस देन, यहाँ पे आ रहा है इक्वल्स टू, इस सीरीज़ में देखिए, ठीक है, ठीक है। ये वाले आप इस सीरीज़ को नहीं देखोगे, यहाँ से देखिए, यहाँ पे लेस देन आ गया, यहाँ पे भी लेस देन है, यहाँ पे भी लेस देन है, बट यहाँ पे ग्रेटर आ गया, नॉट फॉलो, तो ये भी आपका नाइदर नॉर हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये चीज़ दिख रही है, सब्जेक्ट सेम है, कंफ्यूज मत होइए यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट सेम है, 3 साइन प्रेजेंट है, राइट। एंड थर्ड कंडीशन क्या बोलती है आपकी, नो रिलेशन, ठीक है। तो नो रिलेशन के लिए आपको डायग्राम तो ड्रॉ करना, आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा वापस से, ठीक है। अगर कोई डायरेक्टली कर सकता है, जैसे यहाँ पे G इज़ ग्रेटर देन W, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखोगे W, G कहीं पे और है, तो G इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू L, ये ग्रेटर देन E। अगर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ये बहुत जल्दी अच्छा तरीका है, बट अगर आपको समझ नहीं आता है तो अगेन आप वैसे ही बनाओगे, ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज़ में देख के।
ठीक है, ये बन गया आपका। आर आ जाएगा यहाँ पे, राइट, ये बन गया आपका। ये सीरीज यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आधी कंडीशन तो हमें पता चल गई थी, सब्जेक्ट सेम है, 3 साइन प्रेजेंट है, बट हमें रिलेशन चेक करना है। तो डब्ल्यू और जे से का रिलेशन देख लो, नॉट रिलेशन आना चाहिए। ठीक है, नो कोई भी रिलेशन नहीं बनना चाहिए, तो आइदर और फॉलो हो जाएगा। तो डब्ल्यू ये रहा और जे ये रहा। ठीक है, सॉरी, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी आपको सेम पहले एज इट इज आपको कंटिन्यूस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर जिसको डायरेक्टली आता है करना, जैसे उसने देखा डब्ल्यू और जे, ठीक है, डब्ल्यू और जे के बीच का रिलेशन देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो डब्ल्यू का रिलेशन किससे है, जी से है। ठीक है, फिर जी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अब जी का जे से कैसे देखेंगे, ठीक है, आप कैसे देखोगे, यहाँ पे देखोगे पहले जी से एल। ठीक है, एल से ई पे जाओगे। ठीक है, ये भी ग्रेटर पे आ रहा है। ठीक है, अब डायरेक्टली आप एफ पे जाओगे, एफ पड़ा है। अब यहाँ पे एफ और जे का देखोगे, यहाँ पे एफ पड़ा है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे रिलेशन पता चलता है तो वेल एंड गुड, ऐसे एग्जाम में बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन ठीक है, अगर किसी को थोड़ी भी कन्फ्यूजन होती है तो वहाँ पे रिस्क ना लें। ठीक है, आप ड्रॉ कर लें ईजिली, उसमें भी टाइम नहीं लगता है। ठीक है, इसमें भी जल्दी हो जाता है। तो आप ऐसे इसको कंटिन्यूस, जैसे जैसे आपको कंटिन्यूस स्टेटमेंट दिखेगा और आप उसको ड्रॉ करते जाओगे, राइट, यहाँ पे ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से डब्ल्यू से जे चेक कर लीजिए। ठीक है, ये सीरीज़ देखिए कंटिन्यूस में जा रही है, राइट, लेकिन यहाँ पे ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर का आ रहा है बट यहाँ पे लेस देन का साइन आ गया। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल के लिए फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। तो अब जब हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, अगेन हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, नो रिलेशन, 3 साइन एंड सब्जेक्ट सेम। तीनों चीज़ें हो रही हैं तो ये आइदर और होगा, राइट, आइदर और फॉलो करेगा। अब इसमें भी देख लीजिए, अगर डायरेक्टली कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हो तो ड्रॉ कर लो वहाँ पे। ठीक है, कैसे करोगे, कंटिन्यूस सीरीज़ में देखोगे, ये हमें रिलेशन चेक करने के लिए बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा ही लंबा हो आपका, तो ये डी से एस है और यहाँ पे के आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज़ में बना दोगे आप। एल यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे डी कॉमन है, तो आप डी से शुरू कर दोगे। ठीक है, ये बन गया आपका। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो बी और एस का रिलेशन देख लीजिए। यहाँ पे ये बी है और ये एस है, राइट, तो ये तो कंटिन्यूस में जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यूस में जा रहा है, बट अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो 2 साइन आ रहे हैं, इक्वल्स टू भी आ रहा है और ग्रेटर भी आ रहा है। ठीक है, ये 2 साइन आ रहे हैं। अब मैंने आपको अगर बताया था, अगर आपको याद होगा, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और यही कंडीशन यहाँ पे लग रही है। ठीक है, ये डेफिनेट में ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट से हमने पता कर लिया ये डेफिनेट में ट्रू है। अब इन दोनों को ऐड करके हमारा डेफिनेट में ट्रू आंसर आ रहा है, बट दोनों को ऐड करके आ रहा है, राइट। तो इसमें मैं आपको बताया था, इसमें भी आइदर और कंडीशन फॉलो करता है। ठीक है, इंडिविजुअली अगर दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे आपके, तो आपका बोथ फॉलो आ जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों को ऐड करके आपका डेफिनेट में ट्रू आ रहा है, आपने सेंटेंस चेक कर लिया, ठीक है, तो आपका आइदर और कंडीशन हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना अगर पसंद आई तो। थैंक यू।